हर इंसान ये अनुभव करता है, अंतिम क्षण अगर साधु संत महात्मा गण तर गए, मुक्ति पाया केवल नामस्मरण से। लेकिन नामस्मरण कैसे होना चाहिए? अंतःकरण से। अंतःकरण से जो नामस्मरण हो वही आपको जो है भवसागर पार करा देती है, वरना नहीं। अभी देखिए, आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ा। जब भगवान राम अपनी भार्या सीता जी को लंका से लाने के लिए सेतु बंधन पुल बांध रहे थे, तो हनुमान जी देख रहे थे सेतु बंधन बांध रहे हैं। विश्वास हनुमान जी का एक विशाल रूप लेके जय सिया राम पार हो गए। ऐसा नाम होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ज्ञान सागर में मैं लिखा हूं। दांडकारण्य वनों में बहुत प्रसिद्ध है। वहां कई बार हमारे अवतार लोग भी, साधु संत महात्मा ऋषिगण गए हैं। और खास करके जब भी कोई शिकारी यात्री वहां से जाते हैं, वहां एक वट का बहुत बड़ा वृक्ष, और उस वृक्ष में से पत्तियों से जब हिलता एक ऐसी शीतल ठंडी हवा आती है, कोई भी नीचे यूं बैठे तो नींद आ जाए। तो एक शिकारी उधर से जा रहा था, इतनी मंद मंद मीठा मीठा हवा आई, तो कहा चलो यहीं लेट जाता हूं और उठ के फिर सुबह जाऊंगा। जैसे लेटा तो ऊपर देखा बहुत सुंदर एक कबूतर की जोड़ी, बहुत सुंदर कबूतर की जोड़ी, कबूतर और कबूतरीन। उठ गया, अरे आज तो मेरा खाना यही मिल गया, भगवान ने कृपा किया। ये एक ही बाण से जो है दोनों को मैं मार दूंगा, मार के खा के फिर आराम करके जाऊंगा। तो तुरंत उन्होंने जो है बाण में तैयार कर ली, धनुष में बाण लगा दिया मारने के लिए, कि एक ही निशान में मैं दोनों को मार दूंगा। अब पति पत्नी बहुत सुंदर छोटे से कबूतर कबूतरी, इतने में ऊपर से एक बाज पक्षी आ रही थी। वो जो है खाना में कबूतर को शौक से खाती है, ऐसी आवाज करती है ट्रर, 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 ऐसे। तो उन्होंने देख लिया, अरे ये तो मैं दोनों को खा जाऊंगे, ये दोनों को खा के फिर मैं आगे जाऊंगे। अब कबूतरिन ने देखा ऊपर से बाज पक्षी, नीचे से शिकारी तैयार है, बाण छूटने वाला है। आंखों से आंसू आने लगी, कहने लगे नाथ नाथ अभी देखिए क्षण भर में हम लोग मर जाएंगे, क्षण भर में। ये शिकारी जो है बाण छोड़ रहा है, बाज पक्षी आ रही है, हम मर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको कुछ नहीं होना चाहिए। हम मर जाएंगे, हम तैयार हैं, कुछ नहीं, लेकिन आपको कुछ नहीं होना चाहिए। अपने गले उसके गले से लग जाए, आपको कुछ नहीं। तो उनके पतिदेव ने बोला फिक्र मत करो, आदिकाल से ही प्रभु के नाम स्मरण का महत्व बताया गया है। जिन जिन लोगों ने प्रभु का नाम अंतःकरण से लिया है, भगवान ने बचाया। चलो नाम ले, बोले अभी समय कहां है, बस एकदम बाण आ ही रहा है, वो पकड़ रहा है, समय कहां। चलो जितना समय तो नाम लो। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर गले लग के रोते रोते कहने लगे राम 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 राम, रोने लगे। कहते हैं हजारों लाखों लोग प्रभु का नाम लें, लेकिन वही नाम प्रभु तक पहुंचता है जो अश्रुधारा बहाते हुए जब नाम लेते हैं। क्या शबरी का नाम नहीं पहुंचा भगवान तक? ध्रुव का नाम नहीं पहुंचा? विदुरा सुदामा का नाम नहीं पहुंचा? विभीषण का नाम नहीं पहुंचा? गजेंद्र का नाम नहीं पहुंचा? हनुमान जी का नाम नहीं पहुंचा? क्यों? वो नाम अंतःकरण से है। आप कोशिश करें, बाहर से नाम कहां पहुंचेगा? आंतरिक ध्यान करके वो रो पड़े कि राम 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 राम, कबूतर कबूतरनी एक दूसरे गला लेके रो पड़े, बस मृत्यु निकट है। वो नाम पहुंच गया वैकुंठ भगवान विष्णु के पास। वो देखे अरे बाण आ रहा है, अभी छूट जाएगा, और ये बाज पक्षी पकड़ रहा है। भगवान ने देखा वैकुंठ से, भगवान क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते?
तुरंत उन्होंने जो है एक सांप का रूप धारण करके और उन्होंने शिकारी को ढस लिया ठगाक से, और शिकारी को इतना दर्द हुआ का निशाना छूट गया, निशाना लगा बाज पक्षी को, थड़ाक से लगा बाज पक्षी को। तो एक तरफ बाज पक्षी पड़ा हुआ नीचे, दूसरी तरफ शिकारी, और ये लोग रो रहे हैं। तो पतिदेव ने जब आंख खोला, वो कह आंख खोलो, आंख खोलो, नहीं मर जाएंगे मर जाएंगे, अरे खोलो। तो इसने अपनी चोंच से उसको आंख को जबरदस्ती खुलवाया, खोलो देखो क्या नीचे देखो, शिकारी भी मरा पड़ा हुआ है, बाज पक्षी भी है। हमने बताया ना प्रभु के नाम में कितनी शक्ति है। तो इससे आप एक उदाहरण लें, संसार में ऐसे कोई नहीं है जिसके सम्मुख समस्या नहीं है, और ऐसे कोई समस्या नहीं है जो प्रभु के नाम से आप निवारण नहीं प्राप्त कर सकते। कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन एक शर्त, इस भावना से, अंतःकरण से नाम लेना है, अंतःकरण से। नामस्मरण में आवे, लेकिन आप अंतःकरण से गाएं तो देखिए, मैं 100% बोलता हूं कि बाबा को नाचते हुए घुंघरू दिखेगा, 100%। लेकिन हमारे साथ सुनने के बाद आज कम से कम जैसे मैं बोलूं आप भी धुन हमारे साथ बोलना सुनने के बाद। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। और ध्यान से बोलिए। अभी देखिए शिरडी में गुरु पूर्णिमा में इतना बड़ा पुष्प अलंकार, उसमें क्या लिखा आगे, ओम साई राम। और शिरडी में जब भी सूचना होता है, कहा जाता है सूचक को पहले ओम साई राम बोल के सूचना देना। तो आज कितना सुंदर अवसर है, आवे नामस्मरण में आप साथ देंगे, आज आवे, आज हम लोगों को बाबा को प्रकट करना ही पड़ेगा, ऐसे खाली नहीं जाने को देंगे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ओम साई राम। क्षण भर ध्यान में बैठे, फॉर अ मोमेंट, सीधे बैठकर आंखें बंद, ध्यान मस्तक के मध्य बिंदु त्रिकुटी पर, मन विचार रहित प्रयत्न करें। जहां मन विचारों को त्यागेगा वहां प्रकाश का अनुभव पाएंगे।
उस प्रकाश में मानसिक बाबा की आकृति को लावें, जैसे बाबा विशाल पत्थर के आसन में बैठे हैं और आप उनके कमल रूपी चरणों का दर्शन पा रहे हैं। मन से भावना लावें, बाबा मैं आपका ही हूं ना, आप मेरे हैं ना। देखिए किस प्रकार अपने आसन को छोड़कर धीरे 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 आपके पास आ जाते हैं, अपने वरद हस्त को आपके शीश पर रखते हुए आपके अंतःकरण में समा जाते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम। The yoga of vision says, योगा विजन क्या कहती है? You have to behold the entire universe at the form of your Ishtadev, for instance साईं बाबा। आंख बंद करके पूरे विश्व को जो है जैसे बाबा के स्वरूप का दर्शन पाएं, उन्हें देखे बिना। See his guiding hand without seeing his hand. Hear his awakening voice. अल्लाह मालिक, अल्लाह भला करेगा तेरा, अल्लाह अच्छा करेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। Without hearing voice, feel his illuminating touch. Without his touch, here you find the entire universe, the world is transformed according to the change of your angle. Now the world as Guru, the world as Guru reveals to you all the precious secrets of life to you and bestows wisdom upon you.